गलतियां हैं। एक है सर अनब्रांडेड एंड अनलेबल्ड फ्रोज़न मीट सप्लाई जो बाहर से आ रही है। 160 रुपये का जी केजी जो है हमको ये पड़ता है। खुदारा मुझे आप ये बात बताएं कि 700 रुपये का केजी यहाँ पे मीट है तो वो 160 रुपये में उसको बोनलेस जो है वो कश्मीर पहुँच रहा है। जनाब ये बात रेस्टोरेंटों की नहीं है, ये लोगों की हेल्थ की बात है। 1 अगस्त को सर हमारे जो फूड के एहलकार हैं यामीन साहब, हिलाल साहब और उनके साथ इकबाल साहब थे, उन्होंने एक कोल्ड स्टोर रेड किया और वहाँ पे उन्होंने एक अनब्रांडेड रॉटन मीट का 1200 केजी का जो एक क्वांटिटी पड़ी हुई थी उसको वहाँ पे सीज किया और डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद लोगों में बड़े खदशात पैदा हुए और मैं आपको बताऊं कि ये जाहिर सी बात है, जब सेहत का मसला आता है तो हर कोई सोचने बैठता है इसमें कोई गलत नहीं है। और लोगों ने तरह तरह की सोशल मीडिया पे हमने देखे कि बहुत सारे नैरेटिव्स जो हैं वो चले, लेकिन मैं इसमें सर आपको बताना चाहूँगा इसमें 2 चीज़ें हैं। हम इन चीज़ों को थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पे जो है 2 गलतियाँ हैं। एक है सर अनब्रांडेड एंड अनलेबल्ड फ्रोज़न मीट सप्लाई जो बाहर से आ रही है, अनब्रांडेड एंड अनलेबल्ड। एंड सेकंड इज रॉटन। रॉटन क्यों हो रहा है और अनब्रांडेड का क्या हमारा जो मसाइल हैं उस चीज़ को जनाब हम यहाँ पे आज आपको थोड़ा तफसील से बताना चाहते हैं। देखिए सर, फूड सेफ्टी एक एक्ट है। फूड सेफ्टी एक्ट में बताया जाता है कि जो भी खाने का आइटम या पीने का आइटम जब वो पैकिंग में चले जाए, जब वो किसी पॉलीथीन की रैपिंग में चले जाए, जब वो किसी गत्ते के डब्बे में चले जाए, जब वो किसी कंटेनर में चले जाए, जब भी वो रैपिंग में चले गए उस पे लेबल होना ज़रूरी है। और उस लेबल पे भी सर वो एक तरीके का लेबल होता है जिसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग यूनिट का नाम होता है, उसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, उसमें उसका बैच नंबर होना चाहिए, उसमें उसकी एक्सपायरी डेट होती है, उसमें ये तक होना चाहिए कि आपको ये कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना है, उसमें कस्टमर केयर नंबर होना चाहिए, उसमें उसका फसाई लाइसेंस नंबर होना चाहिए। और उसी पे जो है पैकिंग का जो खाने का सामान है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या कोई फिनिश प्रोडक्ट हो, जब वो पैकिंग में आता है तो उसको एक प्रॉपर लेबल होनी चाहिए। लेकिन ये एक पॉइंट है। और मैं आपको बताऊं, सेकंड पॉइंट जो हमारा रॉटन में आता है, रॉटन में सर सबसे हमारा जो मेन मुद्दा है कि जैसे ही पेरिशेबल आइटम जो हमारी बाहर से आती है, जो एक फ्रोज़न आती है, चाहे हम आइसक्रीम को ले लें, हम मीट की सप्लाई को ले लें, चिकन की सप्लाई को ले लें, या कोई भी जो रेफ्रिजरेटेड आइटम है, उसकी सर एक कोल्ड चेन होती है कि वो एक कोल्ड एटमॉस्फेयर में उसकी प्रोडक्शन हुई, फिर उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो भी कोल्ड रेफ्रिजरेटर जो ट्रक्स होती हैं या ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें आना चाहिए। और उसके बाद जब वो यहाँ पे किसी सीए स्टोर में जाए या किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाए या प्रोसेसिंग यूनिट में जाए तो वहाँ पे भी सर वो टेम्परेचर कंट्रोल में रहना चाहिए। और जब तक वो एक कस्टमर के हाथ तक ना आए तब तक उसका जो वो टेम्परेचर, डिज़ायर्ड टेम्परेचर है, वो बरकरार रहना चाहिए। सर, हमने आज से 3 दिन पहले 14 अगस्त को हमारी जो डेलीगेशन है वो हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं मिस्टर सतीश शर्मा, जिनके पास ये डिपार्टमेंट है, उनसे हमारी सेक्रेटेरिएट में मीटिंग रही। मुझे लगता है वो मीटिंग तकरीबन शायद 1.5 घंटा चली, जिसमें हमने बड़ी ही विस्तार से उनके साथ हमने बहुत पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए और हमने एक प्लान भी फॉर्मुलेट किया कि सर आपने इस चीज़ को कैसे ख़त्म करना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं जनाब, ये बात रेस्टोरेंटों की नहीं है, ये लोगों की हेल्थ की बात है। ये हमारे यहाँ का जो पूरी आवाम है, हम कशिर पे ना वनान जू, इट इज़ अबाउट दैट, इट इज़ नॉट अबाउट रेस्टोरेंट्स, इट इज़ नॉट अबाउट सेल। तो उसमें सर हमने सबसे पहली अपील जो गवर्नमेंट से की है कि जो भी ये अनब्रांडेड एंड अनलेबल्ड फ्रोज़न मीट एंड चिकन जो बाहर से आ रहा है सर, इसको लखनपुर पे ही रुका दिया जाए और या उसको काजीगुंड में रुका दिया जाए। 2 चेक पोस्ट जो हैं वो इमीडिएट तौर पे कायम किए जाएं और जो भी लेबल्ड नहीं है उसको वहीं पे रुका दिया जाए। देखिए, मैं आपको बताऊं सर, ऐसा नहीं है
जो फ्रोज़न कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं जिनके माल यहाँ पे आते हैं। तो लेकिन उस दिन मैं भी ये बड़ा हैरान हो गया कि जब मैंने एक इंटरव्यू में सुना कि वो कहता है 160 रुपये का जी केजी जो है हमको ये पड़ता है। खुदारा मुझे आप ये बात बताएं कि 700 रुपये का केजी यहाँ पे मीट है, तो वो 160 रुपये में उसको बोनलेस जो है वो कश्मीर पहुँच रहा है किसी बाहर की स्टेट से। दैट मीन्स जिससे उसने लिया है उसमें उसका भी प्रॉफिट है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी हैं, उसमें अबनॉर्मल लॉसेस भी हैं, उसमें GST भी होगा। तो वो है कितने रुपए का और उस रुपए में मिल क्या रहा है। हाँ, लेकिन उस पे अभी तक क्यों उतनी कार्रवाई नहीं हो रही है? क्योंकि उन डब्बों में जो भी वो पैकिंग्स थी उन पे लेबलें नहीं लगी हुई हैं। सेकंड मैं आपको बताऊं, और हमारी सर दूसरी डिमांड गवर्नमेंट के साथ रही है, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ रही है कि आप जो फूड डिपार्टमेंट की जो चेकिंग्स हैं उसको इंटेंसिफाई करें, और जो भी इसमें मुलव्वस है, जो भी एस्टैब्लिशमेंट जो इस मीट को यूज़ कर रही है, सर उसका नाम जो है वो पब्लिक में आना चाहिए, वो थ्रू मीडिया इधर के लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई ठीक काम कर रहा है तो वो बेचारा भी इस लपेटे में आके आज अपना जो उसका रोज़गार है उस पर वो इफ़ेक्ट हो रहा है। वो भी हमने उनको एक किया है जिसमें उन्होंने हमको बड़ी ही एक पॉजिटिव नोट पे जो है उन्होंने कहा कि इमीडिएट तौर पे ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें हम इमीडिएट तौर पे इस्टेब्लिश करेंगे। और हमने उनको तीसरी भी एक सजेशन दी कि जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं और जो लोकल ढाबे हैं, चाहे वो वाजवान ढाबे हैं, हर जगह हमने देखा कि आजकल छोटी छोटी दुकानें खुली हैं जहाँ पे वाजवान मिल जाता है, वो ढाबा टाइप है, या हमारे स्ट्रीट पे वो रेडियाँ वगैरह लग रही हैं वहाँ पे है, उनकी भी जाकर इस चीज़ को इंटेंसिफाई किया जाए। क्योंकि हमने मेनली देखा कि जो ये सप्लाई हुई है, ये मोस्टली स्ट्रीट वेंडर्स जो हमारे हैं उनके थ्रू ये मार्केट में ये सप्लाई पहुंची है।